हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ के अंदर हम सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं CSS3। तो CSS3 के अंदर अभी हम टॉपिक सीख रहे हैं सिलेक्टर। सिलेक्टर का ऑलरेडी पार्ट 1 आ चुका है और पार्ट 2 आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर हमने CSS सिलेक्टर को समझा और कौन कौन से टाइप्स हैं सिलेक्टर के वो हमने देखे। जैसे कि बेसिक सिलेक्टर हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप पार्ट 1 को कवर करिए। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर एंड एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम अगेन। तो आज का टॉपिक है सिलेक्टर के अंदर कॉम्बिनेटर सिलेक्टर और एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स क्या होते हैं। तो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर इन CSS आर यूज्ड टू डिफाइन अ रिलेशनशिप्स बिटवीन सिलेक्टर्स अलाउइंग यू टू स्टाइल एलिमेंट्स बेस देयर हायरार्ची फॉर पोजिशनिंग इन द डॉक्यूमेंट। मतलब कि कॉम्बिनेटर सिलेक्टर क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं बिटवीन सिलेक्टर्स के अंदर। इसको थियोरिकल से बेटर है हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर के अंदर कुछ चार तरीके से होते हैं, जैसे डिसेंडेंट सिलेक्टर्स, चाइल्ड सिलेक्टर्स, एडजस्टेंट सिबलिंग सिलेक्टर्स और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिसेंडेड सिलेक्टर्स क्या होते हैं। तो अब चलते हैं हम ब्राउज़र स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे आ गया ब्राउज़र स्क्रीन पे, इसको मैं कर देता हूँ रन यहाँ पे। और अब देखते हैं सिलेक्टर से। अभी हमने पार्ट 1 में सिलेक्टर को थोड़ा बहुत समझ ही लिया हुआ है, जैसे आईडी, क्लास और एलिमेंट्स, इस तरह से हमको सिलेक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम करते हैं कुछ अलग तरीके से। पहले मैं इसको कट करके यहाँ से मैं एक डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर ये पी टैग लिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इसको कुछ भी नहीं करता हूँ और यहाँ पे जो डिव है, एक डिव एलिमेंट लिया, उसके अंदर मैं एक क्लास दे देता हूँ। लिख दिया मैंने सेक्शन 1, कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेक्शन 1 दिया। हम सीख रहे हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। तो क्या करता है, टारगेट आर एलिमेंट इनसाइड अनदर सच अ पैराग्राफ इनसाइड। इसका मतलब क्या हुआ है कि डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या करता है, एक पेरेंट एलिमेंट होता है। पेरेंट एलिमेंट मतलब कि एक डिव है, एक पेरेंट एलिमेंट है, उसके अंदर ये सब चाइल्ड एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हम क्लास देते हैं वो एक सिलेक्टर के मतलब कि इनसाइड अनदर सच, मतलब इनसाइड, इसको हम टारगेट करके हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे एक डिव के अंदर पेरेंट एलिमेंट हो गया, उसके अंदर ये चाइल्ड। तो इसके पहले अंदर पेरेंट के अंदर मैंने क्लास दे दी सेक्शन 1 और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कर देता हूँ डिलीट। अब मैं यहाँ से करता हूँ सेक्शन 1 है, डॉट करके मैं कर रहा हूँ क्योंकि क्लास यूज़ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं दे देता हूँ यहाँ पे कलर करके रेड करता हूँ, तो देखिए क्या होता है, सब में रेड हो गया। कि ये क्या करता है, इस पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड है सब पे वर्क करेगा। ठीक है, सब पे ये यहाँ पे वर्क करेगा इस तरह से चाइल्ड के अंदर। लेकिन हम टारगेट भी हम करते हैं कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक H2 भी लिया है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसी को लिख देता हूँ, वेब शिक्षा को कॉपी करके लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये देखिए ये भी रेड हो गया, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कलर सब पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन हमको क्या करना है कि ये जो पी टैग है ना, सिर्फ पी टैग के ही अंदर अप्लाई हो, बाकी किसी पे अप्लाई ना हो। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या करता है, यहाँ पे सेक्शन 1 लिया है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, हटा देता हूँ कलर और इसके अंदर एक स्पेस करके मैं कर देता हूँ पी। तो अब क्या करेगा, सेक्शन 1 है पेरेंट, ये जो पेरेंट है, अब चाइल्ड को आपको सिलेक्ट करना है। पेरेंट से आप चाइल्ड सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि पेरेंट है, अब चाइल्ड इसके कितने, ये सारे इसके चाइल्ड है। आपको किसको टारगेट करना है, पी को।
ठीक है। H2 में जो अभी रेड है ना, मेरे को रेड इसमें नहीं लगाना, ठीक है। तो आपको सिर्फ P में लगाना है। तो क्या कर रहे हैं, सेक्शन 1 को हमने यहाँ पे लिखा पेरेंट को, और यहाँ पे चाइल्ड एलिमेंट कौन कौन से P, और जैसे ही मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इसके अंदर अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ इस दोनों के अंदर अप्लाई हुआ, कि पेरेंट के अंदर जितने भी P है ना उसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। इसमें थोड़ा और डीप में जाएं कि देखो आपको P टैग को भी नहीं करना है टारगेट, सारे P को नहीं करना, ओनली किसको करना है, इसी को करना है। तो अब इसको करना है तो कैसे करेंगे, इसको भी कुछ यूनिक तरीके से कुछ तो बताना होगा। तो हम इसमें भी क्लास दे सकते हैं, क्लास P1, यहाँ पे क्लास दे दिया। तो अब क्या करेंगे, हमको पेरेंट से टारगेट करना है चाइल्ड को, लेकिन कौन से चाइल्ड को, P वाला है जिसके अंदर एक P1 है, उसको ही हमको टारगेट करना है। तो हम क्या करेंगे, P1 लेंगे। यहाँ पे एलिमेंट लिया है तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करके ओनली यहाँ पे डॉट लगाना है, और ये देखो क्लास है इसलिए। तो अब क्या करेंगे, जितने भी पेरेंट है ना, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, और जितने भी P1 है, जहाँ जहाँ ये P1 लिखा होगा ना क्लास के अंदर, जैसे यहाँ पे अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे भी लिख दूंगा ना H2 के अंदर भी, तो देखिए जितने भी जगह सेक्स पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं P1 के, वहाँ पे ये कलर रेड हो जाएगा। हमने टारगेट कैसे किया, सेक्शन 1 पेरेंट को पकड़ा, उसके अंदर चाइल्ड को टारगेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये ब्लैक ही है, क्योंकि इसको हमने टारगेट नहीं किया। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, P सिंपल P है। हमने टारगेट किसको किया, इसको पकड़ के इन दोनों को टारगेट किया, ठीक है। तो ना ही मैंने कोई एलिमेंट को नहीं किया कि P और H2, मैंने डायरेक्टली इसको पकड़ के डायरेक्ट P1 को, जहाँ पे भी P1 है ना, P1 वहाँ पे ये एक्सेस हो जाएगा मतलब। तो ये हुआ डिसेंडेंट सिलेक्टर, कि हम पेरेंट बना के हमको चाइल्ड को टारगेट करना है। पर कैसे टारगेट करना है वो आपको, आप अब प्रैक्टिकल आप भी करना, और आप डिफरेंट तरीके से इसको टारगेट करना। आप इसको आईडी से भी टारगेट करना, उसको क्लास से भी टारगेट करिए। तो इस तरह से आप थोड़ा इसको, मैंने आपको समझा दिया आपको कि क्या कैसे टारगेट होता है, डिसेंडेंट सिलेक्टर होते क्या है, ठीक है। तो यही है कि पेरेंट को पकड़ के हम चाइल्ड को टारगेट कर सकते हैं। तो ये हुआ डिसेंडेंट। ओके, तो अगला है हमारा चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है वो पहले देखते हैं हम। यहाँ पे अभी तक तो हमने ये इस तरह से देखा कि पेरेंट को पकड़ के इसके अंदर चाइल्ड को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट क्या है वो देखता हूँ मैं, कि इसके अंदर एक और डिव बना लेता हूँ मैं, डिव, और इसको डिव बना के एक पेरेंट और बना देता हूँ, और इसके अंदर भी P लिखता हूँ, और यही P ले लेता हूँ चलो, और इसके अंदर मैं यहाँ से किया, और यहाँ पे पहले तो रन कर लेता हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए ये एक पेरेंट है, ये देखिए एक पेरेंट है। मैं थोड़ा स्पेस कर देता हूँ, ये एक मेन पेरेंट है, ये जो डिव है ना, ये मेन पेरेंट सेक्शन 1, और उसके अंदर 2 एलिमेंट्स अलग से, और उसके अंदर एक और पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट, मतलब एक और छोटा सा एक सेक्शन है जिसको डिव के अंदर लिखा है, और उसके अंदर ये P टैग लिखा है, ठीक है। तो अभी तक देखिए इसको यहाँ पे रन करता हूँ मैं ब्राउज़र में रन, तो ये देखिए सारे में, या मतलब कि एक सेकंड, इसको मैं रन करता हूँ ब्राउज़र पे, तो देखिए यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखिए जितने भी ये P1 है ना, इसमें क्या किया, सेक्शन को पकड़ के हमने P1 को टारगेट किया, कि ये पेरेंट के अंदर जितने भी P1 है ना, ये सब टारगेट हो जाए। ये होता है कौन सा, ये वाला जो है वो है डिसेंडेंट सिलेक्ट। डिसेंडेंट सिलेक्टर में क्या होता है कि एक पेरेंट पकड़ा, और जितने भी चाइल्ड मिल रहे हैं ना उसको, जितने भी ये चाइल्ड मिलेंगे ना इस नाम से, सबको कवर कर लेगा। लेकिन जो चाइल्ड सिलेक्टर है वो कैसा करता है, यहाँ पे आपको चाइल्ड सिलेक्टर का साइन होता है, ये देखिए यहाँ पे एक साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पेस की जगह मैं आपको ये ग्रेटर देन साइन लगा के दिखाता हूँ, और ये देखिए ये साइन। अब डिफरेंट क्या हो रहा है वो देखते हैं। ये देखिए सिर्फ इसी को कलर किया, क्यों वो भी देखते हैं। सेक्शन 1 लिया और P1, तो क्या हुआ, सेक्शन 1 को किया, और P1 के अंदर जितने भी है उसको नहीं कर रहा है। इससे क्या कर रहा है, सिर्फ चाइल्ड को, कि ये इसका जो पेरेंट है, ये जो एक पेरेंट है, ठीक है, उसके जो चाइल्ड है ना, वो उसको वो टारगेट करेगा। मतलब कि ये सेक्शन है उसको हमने कौन सा लिया, P1। तो क्या कर रहा है, इसके अंदर जो भी पेरेंट है ना, ये पेरेंट हुआ, और उसके चाइल्ड कौन से, P, ये भी एक चाइल्ड है, लेकिन ये एक चाइल्ड नहीं हुआ। ये चाइल्ड किसका हुआ, ये इसका चाइल्ड हुआ, ये ड्यू का चाइल्ड हुआ। तो उसको इसको अवॉइड किया उसने। इसी सेक्शन 1 के अंदर जो भी P1 आ रहा है
तो उसको ही टारगेट किया यहाँ पे, लेकिन P1 यहाँ पे, पर इसमें अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका पेरेंट तो कौन सा है, ये है, ठीक है। लेकिन इसका पेरेंट ये नहीं है, इसका पेरेंट तो क्या है, ये है, इसलिए उसने ये जो ये चाइल्ड सिलेक्टर होते हैं वो पेरेंट से चाइल्ड को ही कवर करते हैं। जैसे ये पेरेंट हुआ, इसको ही टारगेट करेगा, इसको नहीं, क्योंकि इसका चाइल्ड ये है। अगर मैं इसके अंदर कुछ अलग लिखता हूँ, जैसे कि क्लास यहाँ पे लिखा, ये जो चाइल्ड है ना, वो इसका पेरेंट कौन सा है, इसका पेरेंट तो ये है, सेक्शन 1 ही इसका पेरेंट है, लेकिन इसका जो पेरेंट है वो ये है। जैसे मैंने P1 लिखा ना, तो ये देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये रेड हो गया। क्यों रेड हो गया, क्योंकि वो टारगेट क्या करता है, ये चाइल्ड कि जितने भी पेरेंट्स से लेके जितने भी चाइल्ड है सबको वो करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं तो ऐसा तो समझ आ ही जाना चाहिए आपको, फिर भी एक छोटा सा और समझा देता हूँ कि सेक्शन इसके चाइल्ड क्या है, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, किसके चाइल्ड है, इसके पेरेंट कौन है, ये। तो सेक्शन 1 को हमने टारगेट किया और जहाँ जहाँ ये P1 आ रहा है वो उसको टारगेट कर लेगा। जैसे ड्यू के अंदर देखिए टारगेट इसको कर लिया, लेकिन इस पर नहीं अप्लाई हो रहा है। जैसे मैं हटा देता हूँ ना, ये यहाँ पे P लिखा है तो अभी ये अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो P1 लिखा है ना, इसका पेरेंट कौन सा, ये है, ये नहीं है पेरेंट इसका, इसलिए उसको उसने टारगेट नहीं किया। तो यही थे, ये था चाइल्ड सिलेक्टर। अब क्या है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। अब ये क्या काम करता है वो बताता हूँ, तो उसको हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे यहाँ पे मैं पहले तो ये सब हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, और ये देखिए P है, और यहाँ पे लिख देता हूँ H2, और इसमें कुछ भी लिख देता हूँ वेब 6 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखिए वेब 6 और ये जो एलिमेंट। अब क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर कैसा होता है कि आपको H2 लिया मैंने और प्लस का साइन किया, और क्या है हमको टारगेट किया P, और इसको मैं एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ। पहले इसको रन कर देता हूँ, कलर और रेड, और यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे एडजेसेंट सिलेक्टर क्या करता है, सिबलिंग सिलेक्टर क्या करता है कि जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि ये लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कि H2 लिया मैंने। अब H2 के बाद जितने भी P है कलर रेड, तो लेकिन सबको टारगेट नहीं होगा। ये प्लस साइन क्या करता है, ये कि H2 है ना, ये H2 उसके तुरंत ही जो आ रहा है ना P, तुरंत ही उसके बाद जो P आ रहा है ना उसको ही कवर करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिख भी रहा होगा, ये H2 है और ये 2 P है, इसके बाद तुरंत P टैग कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ना कि ये नहीं आ रहा, तो ये ही आ रहा है ना, तो इसलिए इसको ही टारगेट किया इसने। H2 है यहाँ पे, उसको प्लस जो P है, 2 P है, लेकिन टारगेट इसी को, इसमें क्या होता है कि तुरंत बाद जो आ रहा है ना उसी को टारगेट कर रहा है। यहाँ पे जितने भी P ले वो उसको टारगेट नहीं, पहले कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो उसी को टारगेट करेगा ये। तो ये प्लस साइन से, अगर प्लस साइन किया तो आपको कलर रेड सिर्फ 1 में ही दिखेगा। लेकिन जनरल सिबलिंग सिलेक्टर के अंदर क्या होता है, ऑल सिबलिंग का मतलब भाई बहन, ठीक है, तो भाई बहन जैसा काम करता है कि प्लस लिखा ना तो उसके ये एक समझ लो ये भाई है और ये इनकी 2 बहनें हैं, ठीक है, तो ये जो भाई है वो 2 बहनों में से सिर्फ प्लस का साइन अगर आप लिखोगे तो सिर्फ ये बहन को ही वो टारगेट करेगा। लेकिन इसमें कौन सा एक लास्ट के जनरल सिबलिंग सिलेक्टर क्या करता है, वो सारी बहनों को टारगेट करेगा। यहाँ पे प्लस की जगह मैं कर देता हूँ ये ब्रैकेट इस तरह से, ठीक है। जैसे ही मैं साइन लिखता हूँ ना और कलर रेड कर रहा हूँ सिबलिंग, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सारे जितनी भी इसकी बहनें होगी ना, H2 की जितनी भी बहनें होगी ना, P नाम की जितनी भी बहनें होगी सबको कलर रेड दे देगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे H3 लिखता हूँ, ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ तो अभी इसको नहीं टारगेट करेगा। मैं जैसे एक डिफरेंट बताने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जितने भी ये H2 है उसके सारे एलिमेंट्स को नहीं करेगा। उसने क्या किया है, P को ही किया है, ठीक है। तो जितने भी इसकी P नाम की बहनें दिखेगी ना वो सबको वो टारगेट करेगा, उसको रेड दे देगा। तो यही था ये सारे कौन से कॉम्बिनेटर सिलेक्टर।
तो अगला है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या करता है? एट्रीब्यूट सिलेक्टर इन CSS टारगेट एलिमेंट बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और वैल्यू देयर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जैसे कि हमने क्या करते हैं कि ए टैग लिया, उसके अंदर href है, ठीक है, फिर इमेज के अंदर src है, ये सब क्या एट्रीब्यूट है। इनपुट के अंदर देखते हैं ना हम टाइप्स होते हैं, तो अंदर जितने भी एट्रीब्यूट को हमको टारगेट करना हो उसके लिए हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज़ करते हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट से हम कर रहे हैं, जैसे ph2 को हम टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर क्लास नाम दे रहे हैं कुछ और उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन एट्रीब्यूट को भी आप टारगेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ए नाम का, ठीक है, और हैच, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी, अभी तो कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ ब्राउज़र पे और यहाँ पे देखिए क्लिक मी आ रहा है यहाँ पे। अब मेरे को स्टाइल इसका बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू होता है, अंडरलाइन होती है, ये सब होता है, ठीक है। अब मेरे को उसको कलर चेंज करना है, लेकिन ऐसे तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। ए नाम का ए को टारगेट करूँ ना यहाँ पे ए इस तरह से और कलर रेड दे दूँ तो भी हो जाएगा। दूसरा एक वे और भी है, जैसे कि इसके अंदर मैं क्लास दे दूंगा तो क्लास भी हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ सिनारियों में ऐसा होता है कि हमको एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना होता है। कुछ जगह पे स्टाइल देनी है, लेकिन हमको मतलब कि क्लास दे के नहीं देना होता है, क्लास को नहीं देना होता है, आईडी को नहीं देना होता, हमको स्पेसिफिक एट्रीब्यूट पे देना होता है। तो हम ऐसे सिनेरियो में कैसे करेंगे, एट्रीब्यूट को कैसे सिलेक्ट करना है, तो वो भी हम इसमें सीखते हैं कि एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर एट्रीब्यूट कौन सा है, ये href क्या एक एट्रीब्यूट है। अब इसको मेरे को टारगेट करके इसमें कलर देना है, तो उसको अंदर कैसे पकड़ते हैं हम, उसको कैसे पकड़ेंगे, ए नाम का लिया, और आपको जब एट्रीब्यूट होता है ना, तो एट्रीब्यूट के अंदर हमको ये ब्रैकेट बनाना होता है। पहले इसको मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज किया। अब इसके अंदर हमको जो भी, यहाँ पे ए क्यों लिखा, क्योंकि हम ए नाम के एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं img होता है, जैसे कि ये img हमने HTML में सीखा हुआ है कि img टैग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज का कोई URL होगा, ठीक है। अब इसको मेरे को, इसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट है, इमेज के अंदर src है, तो इसको टारगेट करना होता तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे img, मतलब कि किसको हम टारगेट कर रहे हैं, img को, मतलब img एक एलिमेंट्स के अंदर, इसके अंदर हम एट्रीब्यूट देखेंगे। इसके अंदर हम एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं कि कौन से एट्रीब्यूट को आपको टारगेट करना है। ए के अंदर है हमारा href, ठीक है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, जस्ट आपको बताया कि कैसे आपको एक्सेस करना है। तो अभी इसके अंदर क्या है, ए, तो ए लिखा और इसके अंदर एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट कौन सा है हमारा href। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ कलर और रेड करता हूँ और सेव करके यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखिए ब्लू है और यहाँ पे रेड हो गया। तो ये इस तरह से हम एट्रीब्यूट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो प्रेजेंस सिलेक्टर क्या है, वही है जो आपको एट्रीब्यूट को कैसे सिलेक्ट करना, वही मैंने आपको बताया कि इसी को बोलते हैं प्रेजेंस सिलेक्टर, ठीक है। अब अगला क्या है, दूसरा क्या है, एट्रीब्यूट वैल्यू सिलेक्टर। अब क्या होता है कि हमको एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू है उसको सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे href है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को अगर https ऐसा कुछ भी लिख देता हूँ, अभी लिंक दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू है, इसको टारगेट करना है, ना कि हमको href। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 एंकर ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ और इस बार मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एक br दे देता हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अभी दिया है ना, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए दोनों में ब्लू है और यहाँ पे एक और br दे देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि एंकर टैग है, ठीक है, यहाँ पे कमेंट आउट करके देखता हूँ और href है, ठीक है। ये क्या है, href के अंदर हमने टारगेट तो कर लिया एट्रीब्यूट, लेकिन अब सेकंड हमारा क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू सिलेक्टर। तो वैल्यू को हमको टारगेट करना है, तो कैसा करेंगे, href के अंदर जहाँ पर https लगा है, ये वैल्यू है, वहाँ पे रेड हो और बाकी कहीं पे कुछ भी ना हो। देखिए कि क्या हो, href को टारगेट किया, उसकी वैल्यू को टारगेट किया कि ये वैल्यू हो ना, तो वहाँ पे रेड हो। तो यहाँ पे देखिए 2 है, ये इस जो क्लिक है ना, यहाँ पे मैंने वैल्यू दी हुई है,
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर किसको टारगेट किया है, HREF को टारगेट तो किया है दोनों को, लेकिन उसके अंदर वैल्यू को, STPP वैल्यू को किया है टारगेट। देखिए इसको, लेकिन ये वैल्यू इसके अंदर तो है ही नहीं, तो इसलिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे ही मैं अगर इसको भी यही सेम वैल्यू दे दूँ ना, तो देखिए दोनों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको एट्रीब्यूट से, तो देखो अगर एट्रीब्यूट्स को अपने HREF तो बहुत जगह पे होगा, बहुत जगह लिंक करेंगे, लेकिन हम स्पेसिफिक कोई एट्रीब्यूट के अंदर कोई वैल्यू को टारगेट करेंगे तो हम दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ वैल्यू हो गई 2 नाम की, अब मेरे को इस एट्रीब्यूट में अलग कलर देना है, इस एट्रीब्यूट में अलग कलर देना है, तो एट्रीब्यूट तो सेम ही है HREF। अगर मैं ये वैल्यू नहीं दूं, ऐसा कुछ वैल्यू ना दूं, तो सब में अप्लाई हो जाएगा, दोनों में बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो गया। लेकिन मेरे को स्पेसिफिक वैल्यू में अलग अलग देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने HTPPS है और यहाँ पे क्या है 2 है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 2 और यहाँ पे कर देता हूँ मैं कुछ ग्रीन। ठीक है, तो ये देखिए दोनों में अलग अलग कलर आएंगे, ये रेड और ये ग्रीन। एट्रीब्यूट तो दोनों का सेम है, लेकिन वैल्यू को हमने टारगेट किया अलग अलग वैल्यू को, कि जहाँ पे ये वैल्यू हो वहाँ पे रेड हो जाए, जहाँ पे ये वैल्यू हो ग्रीन हो जाए। ठीक है, तो ये था एट्रीब्यूट प्रेजेंस चेंज सिलेक्टर देखे हमने, जिसपे एट्रीब्यूट को कैसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद एट्रीब्यूट की वैल्यू को कैसे सिलेक्ट करना है वो। तो ठीक है, तो अगला क्या है, सबस्ट्रिंग मैचिंग। सबस्ट्रिंग मैचिंग क्या है उसको समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ अभी। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट आउट करके यहाँ पे कर लेता हूँ और बाकी सब थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, इसलिए मैं एक ले लेता हूँ H2 लिया और ये ब्राउज़र पे रन करता हूँ, तो ये देखिए 2 आ गए। अब क्या है, क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे P1। ठीक है, और यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ मैं कुछ P1 ही ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ कुछ भी, मतलब नाम दे रहा हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ वेब ही ले लेता हूँ, वेब, और यहाँ पे वेब ले ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेब 6 लिख देता हूँ, शिक्षा लिख देता हूँ। आपको पता चल रहा है, कंफ्यूज हो रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं थोड़ा ठीक से कर रहा हूँ। वेब शिक्षा लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, सबस्ट्रिंग मैचिंग का मतलब क्या होता है कि एक वो स्ट्रिंग, मतलब कि ये जो लिखा है ना स्ट्रिंग, मतलब इस कंटेंट, मतलब इसका नाम है, वहाँ से स्टार्ट हो तो उसमें लगना चाहिए। कैसे, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक समझा भी देता हूँ, ये मैंने खुद ट्राई किया था कुछ, और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्लास। अब हम कौन सा एट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्लास एट्रीब्यूट को टारगेट कर रहे हैं, और उसका एक साइन है सबस्ट्रिंग साइन मैचिंग। सबस्ट्रिंग के अंदर इस तरह से साइन आएंगे ये 2, तो इसके अंदर मैं ऐसा इक्वल टू करके हमको क्या करना है, किसको टारगेट, कौन सी स्ट्रिंग को, वेब शिक्षा की, और इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ, और इसमें कर रहा हूँ कलर रेड। ओके, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये देखिए इसमें कलर रेड हो गया। क्यों? सबस्ट्रिंग मैचिंग का क्या होता है, जहाँ वेब शिक्षा मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो, अगर मैं ऐसा लिख दूँ ना वेब, और यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग क्या है, वेब शिक्षा, और ये है वेब, और मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे रन कर रहा हूँ, तो ये देखिए दोनों पे लग गई। क्यों, वो बताता हूँ। सबस्ट्रिंग मैचिंग क्या करता है कि ये जो वर्ड लिखा है ना क्लास, और ये इस तरह का ये साइन है इक्वल टू, तो इसके अंदर ये जो क्या करता है, ये चेक करता है कि ये जो स्ट्रिंग स्टार्टिंग में, ये वो स्टार्ट से देखता है, ना कि कहीं से। स्टार्ट अगर वेब से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी आपने ये वैल्यू को टारगेट किया, अगर ये स्ट्रिंग आ रही है इस दोनों के अंदर, तो ये जहाँ जहाँ ये 2 ऐसी स्ट्रिंग आ रही है वेब, वहाँ ये स्टाइल ऐड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, वहाँ पे दे देता हूँ कुछ दे देता हूँ वेबसाइट दे देता हूँ। ठीक है, और मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी ये रेड आ गया, जहाँ पे स्टार्ट वेब से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे साइट से होता है और यहाँ पे लिख देता हूँ वेब, ठीक है, तो जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए इसमें इसको कवर नहीं किया। वो क्या करता है, सबस्ट्रिंग मैचिंग मतलब मैच करता है कि ये स्ट्रिंग कहीं आ रही है क्या, वेब स्टार्टिंग से हो, ना कि एंड। या देखिए ये यहाँ पे एंड किया, लेकिन वो नहीं चेक करेगा, वहाँ से नहीं टारगेट, वो स्टार्टिंग से ही चेक करेगा कि क्या जो भी हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं उसके अंदर स्टार्टिंग वेब है, ये जो है। अगर ये है, देखिए यहाँ पे तो ये स्टार्टिंग में आ रहा है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में आ रहा है, लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं वी लिख दूँ तो अभी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेब आना चाहिए। अगर मैं वेब लिख दूँ ना, ये वेब,
तो तुरंत आ जाएगा। देखिए ये रेड आ गया क्योंकि स्टार्ट हो रही है वेब VEV, मतलब इसको वैल्यू मिल रही है इसके अंदर, तो ले लेगा वो। तो यही होता है सबस्ट्रिंग मैचिंग जो है इसके अंदर, सबस्ट्रिंग मैचिंग। तो मैच एट्रीब्यूट कंटेंट सबस्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल स्टाइलिंग लिंक्स HTTP देयर HREF, ठीक है। मतलब ये एंकर का था, लेकिन मैंने इस आपको क्लास के यूज से समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्लास लिया और ये मैंने वेब से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ जहाँ वेब से स्टार्ट होगा वो कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये था सबस्ट्रिंग मैचिंग। वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर क्या होते हैं, यहाँ से आपको जैसे ये साइन को हटा के स्टार का साइन लगाना है, ये लगा दिया। तो जहाँ जहाँ ये वेब आ रहा है ना, जिस स्ट्रिंग में अंदर वेब आ रहा है ना, तो सब में लगा देगा। जैसे कि मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये तो देखो सब में है ये। यहाँ से मैं वेब को पहले तो हटा देता हूँ, तो अभी लगा हुआ है। देखिए अभी तक क्या था, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और दोबारा देखता हूँ। ये देखिए ये साइन में क्या था, जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको नहीं कर रहा है। ये तो क्या कर रहा था, जहाँ पे स्टार्ट में वेब मिल रहा है ना वहाँ पे, और उसी का अपोजिट क्या होता है वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर में, क्या होता है उसका अपोजिट होता है। इसके अंदर तो क्या है, जहाँ स्टार्टिंग में अगर वेब मिल रहा है ना तो सिलेक्ट करेगा, वरना नहीं। लेकिन जो वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर होता है ना, ये यहाँ पे मैंने स्टार लगाया हुआ है, देखिए यहाँ स्टार और इक्वल टू, तो जहाँ पे इसको भी वेब मिलेगा ना, ये कोई भी देखे इसमें भी ये मिल रहा है, यहाँ पे वेब इसमें तो मिल ही रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन कहीं पे भी ना कि ये यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग, वो स्टार्टिंग एंड नहीं देखता। अगर इसको वेब मिल रहा है ना तो उसमें ये लगा देगा। तो देखिए यहाँ पे भी लगा दिया इसने, क्योंकि यहाँ पे इसको वेब मिल रहा है, ठीक है। तो ये उसका अपोजिट वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर, तो इसी को बोलते हैं वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर। तो कैसे सिलेक्टर करते हैं, तो इसके अंदर हमने देखा कि वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर तो कहीं पे भी इसको वेब मिलेगा ना तो वहाँ पे लगा देगा। अगर हम इसको कट करके इसके अंदर भी लगाते हैं, बीच में ये वेब आ रहा है और रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो अभी आ रहा है, देखो कहीं पे भी उसको स्ट्रिंग में अगर वेब मिल रहा है ना तो लगा देगा वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन सबस्ट्रिंग मैचिंग के अंदर क्या करता है, वो मैच करता है स्टार्टिंग में वेब है कि नहीं, अगर होगा तो लगाएगा, वरना नहीं। लेकिन स्टार के अंदर क्या होता है, वाइल्ड कार्ड के अंदर वो कहीं पे भी ये वर्ड मिल रहा है ना, वेब देखो यहाँ पे मिल रहा है उसको, तो वो लगा देगा। तो यही था एट्रीब्यूट्स के अंदर, हमने देखा कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर कौन कौन से होते हैं। आई होप कि आपको पता चला हो कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं। सिलेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आपको ना पता चला हो तो बार बार इस वीडियो को देखिए, 2 से 3 बार देखोगे, प्रैक्टिकल करिए, तो आपको समझ आ जाएगा। सिलेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी को तो सिलेक्ट करके हमको स्टाइलिंग करनी है, क्योंकि वेब पेज के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होंगे, सब बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन आपको कुछ सेक्शन को, कुछ एट्रीब्यूट को, कुछ एलिमेंट्स को ही स्टाइलिंग करना है। तो आपको कैसे टारगेट कैसे करोगे, सिलेक्ट कैसे करोगे, तो हमने ये टॉपिक के अंदर वही समझा कि सिलेक्टर को आपको कैसे, किसी को एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है, किसी से क्लास से आपको करना है, किसी से आईडी से, किसी को एलिमेंट से, तो काफ़ी सारे सिलेक्टर्स को आपको एक्सेस करना है। तो सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि सिलेक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर कुछ पता ना चला हो तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं आंसर देने का फुल्ली ट्राई करूँगा, ठीक है। तो और अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहे। कमेंट्स करना और शेयर भी करना, जिससे आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करिए, तो इस सीरीज़ का बेनिफिट्स बहुत सारे स्टूडेंट ले सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।